अरे जो कानून मंत्री था एक हाईकोर्ट बेंच नहीं ला सकता तो बीजेपी के कार्यकर्ता केवल झूठ। बीकानेर के तो लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान, कुछ नहीं मिला। राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया। बदलाव सरकार का पहला बजट है। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। बीकानेर को विशेष कयास थे क्योंकि यहाँ से 6 विधायक हैं और एमपी भी यहाँ से जीत गए हैं, तो बीकानेर वासियों के लिए काफी उम्मीद थी। लेकिन बजट आने के बाद जो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ भाजपा, बीजेपी, सामान्य हर वर्ग के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या आशा थी और क्या उनके जहन में रहा। सबसे पहले हम जबी व्यास से बात करेंगे। सर, बजट आ गया है, क्या लगता है, एक सक्सेसफुल बजट है या सिर्फ घोषणा है? भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कभी घोषणा पर विश्वास किया है ना घोषणा की है। अभी पिछली सरकार में यहाँ से 7 मंत्री थे, उसका विकास और उसका बजट की तुलना में आज के बजट से आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाए यहाँ के मंत्री, उन्होंने जो किया वो आम जनता के सामने है। अभी यहाँ एक फ्लाईओवर दिया है हमारा नागणी जी मंदिर के पास में, और ये जो फ्लाईओवर है मैं आपसे ये वादा करता हूँ सरकार तो करने तो किया है ना किया, कोर्ट गेट का 1 साल के अंदर ये पूरा फ्लाईओवर होगा। इन्होंने युवाओं के लिए 5000 जो भर्तियां निकाली है, किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, हॉस्पिटल्स के लिए जो किया है, सड़कों के जो किया है, जो विकास इन्होंने किया है वो आज देखने योग्य है। और बीकानेर के इन्होंने क्या नहीं दिया, क्या है दिया है, ये सारों ने पढ़ा होगा। लेकिन विपक्षी दलों का जो एक ये होता है फंदा कि भाई उन्होंने ये दिया नहीं है वो दिया है, ये मैं नहीं मानता हूँ। बीकानेर के लिए दिया कुमारी ने जो दिया है वो पर्याप्त है और इससे ज्यादा देने की 5 साल अभी तक बाकी है। डबल इंजन की सरकार है। भारत के इस सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इस बजट में दिया है, कांग्रेस ने आज तक उसमें नहीं दिया है। सोलर का हब देना, सड़कों का जाल बिछाना। सोलर के हब की बात करें तो कांग्रेस का आरोप है कि सोलर हब का तो पिछली सरकार ने घोषणा कर दी थी। क्रियान्वित कितनी हुई वो देखिए। उन्होंने जो सब्सिडियां दी थी उन्होंने उनको क्रियान्वित नहीं किया। अब ये सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, उसको क्रियान्वित करेंगे। आज वो जो अमली जाना जो बनाया जाएगा ना वो भाजपा बनाएगी। उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, वो मेन सड़क पे लाने का काम जो भाजपा करेगी। मेन सड़क पे लाने का काम भाजपा करेगी। मनोज चौधरी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, काफी तेज तर्रार नेता है। क्या कहेंगे? भाजपा कह रही है हम जो बजट है उसको क्रियान्वित करेंगे। ये तो कहने की बात है। ऊपर से बैठा आदमी झूठ बोलता है और जमीन पे बैठा इनका कार्यकर्ता झूठ बोलता है। मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, अमित शाह जी कहते हैं जुमला है, ये तो चुनावी जुमला है। अर्जुन राम जी ने आज से 5 साल पहले ये कहा था मैं राजस्थान को मान्यता दिलाऊंगी, DP 25 जिला संघ ऑफिस में घोषणा की थी। मेरा चैलेंज है अगर 1 साल में अगर राजस्थान को नहीं मिलेगा राजस्थानी भाषा मान्यता, मैं अपना MP पद छोड़ दूंगा। आज आपके सामने 5 साल हो गए। अब ये साहब कह रहे हैं कि अगर 1 साल में हम यही बैठे, अरे जो कानून मंत्री था एक हाईकोर्ट बेंच नहीं ला सकता तो बीजेपी के कार्यकर्ता केवल झूठ। बजट के क्या कहेंगे? बजट कैसा लगा? बीकानेर के तो लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान, कुछ नहीं मिला। हमें बहुत बड़ी आशा थी एयरपोर्ट के लिए जमीन की, ड्राई पोर्ट जो इन्होंने नाम ही नहीं लिया, जो हमारे जो बीकानेर की जनता की सबसे बड़ी मांग है। फूड पार्क है, ये बहुत से ऐसे जो जमीन मुद्दे थे। अभी इन्होंने कह दिया कि फ्लाईओवर कोर्ट गेट RUVD जो है फ्लाईओवर उसका नहीं, लालगढ़ वाला बीच में बंद पड़ा है। तो ये जमीन पे कुछ नहीं करते हैं। और युवाओं को रोजगार, अरे भाई साहब इनका राम मंदिर लीक हो रहा है, पेपर लीक इनसे नहीं रुकेगा। ये अगर युवाओं को रोजगार देते तो अग्निवीर देंगे। ये इनका एक मंत्री अग्निवीर हो चुका है पहले से ही, अब मुख्यमंत्री की बारी है, वो भी अग्निवीर होने वाला है। आपने आरोप बहुत लगे, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, चाहे वो ड्राई पोर्ट की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, ये तो आपकी सरकार भी थी, आपने कुछ नहीं किया। किसने कहा? एयरपोर्ट आया, हमने करिए। देखो अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कह रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में जाते जाते उसको घोषणा की, VC बिठाया, रजिस्ट्रार बिठाया, बीजेपी सरकार ने आप तक बंद कर दिया। वही बात है, एयरपोर्ट में भी फ्लाइटें चल कहाँ रही है? तो पहले जयपुर की चलती थी, बीकानेर, उन्होंने सब बंद कर दी। अब वापस अभी जैसे चुनाव आया, चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने वापस चालू की। तो ये सब झूठ बोलते हैं, जमीनी स्तर पर ये काम नहीं करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने आम लोगों को राहत दी थी, अब जनता ढूंढ रही है। आपने देखा मोदी जी ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया, कोई भी पैसे लेने नहीं गया। पर राहुल गांधी की बात में सबको विश्वास था कि राहुल गांधी की सरकार बनते 8,500 रुपए खटाखट खाते में आएंगे, लोग लेने गए। तो ये कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है। और जल्दी कांग्रेस आपको, ये मैं बता रहा हूँ, जल्दी आपको मुख्यमंत्री अग्निवीर दिखेगा, भारत का प्रधानमंत्री भी अग्निवीर दिखेगा आपको।
भारत का प्रधानमंत्री अग्निवीर का कुछ जो प्रबुद्धजन है, जो गुणी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है बजट ऑल ओवर, कैसा लग रहा है? देखिए, अगर हम पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो बजट हम इसको संतुलित बजट कह सकते हैं। ये एक अच्छा बजट है। चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आई, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसको लगा कि जनता में जनाधार कम हुआ है, तो उसके अनुसार भाजपा ने ये पूरी कोशिश की है कि इस बजट के माध्यम से जो जनता में नाराजगी है उसको दूर किया जाए, और काफी हद तक कोशिश की है। जैसे इसमें अगर बात करें महिलाओं के लिए भी जो ये दीदी योजना है वो लागू की है। दूसरा, अगर युवाओं पे सबसे बड़ा फोकस जो किया जा रहा था, भाजपा जहां बात कर रही थी युवाओं को लेके, तो वो 1 लाख नौकरियां देने का जो हर साल वादा कर रही है, अगर ये धरातल पर ये चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है। वही भाजपा से यहाँ इस बार है, तो बीकानेर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया। उसके बदले में अगर ये कहें तो राजस्थान सरकार ने उतना भाजपा ने जो बीकानेर को है नहीं दिया, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी रेल फाटक की समस्या, जिससे हर आम आदमी रोजाना 2-2 हाथ हो रहा था, जो परेशान हो रहा था, तो वो नहीं हो पाया। ये यहाँ पे होना चाहिए था, जो बिल्कुल काम नहीं हो। तो मैं ये कह सकता हूँ बीकानेर को कुछ ज्यादा नहीं मिला, संतुष्टि है। ये थे हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस नेता, साथ में जो प्रबुद्धजन है, जो गुणीजन है, पत्रकार हैं, वो भी थे हमारे साथ थे। तो अपनी अपनी सभी राय दी। भाजपा कांग्रेस ने भी आरोप प्रत्यारोप किया, तो वहीं पत्रकार बंधु ने कहा कि ये एक संतुलित बजट है, और अगर इसको क्रियान्वित किया जाए तो ये सबसे ऐसा बजट होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बीकानेर को इस बजट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कैमरा पर्सन साथी राजेश संकानी के साथ त्रिभुवन रंगा।